कहता है कि आज देखूंगा मैं तुम्हारी हेकड़ी निकालूंगा। ये पुलिस प्रशासन का रवैया है। वो कहते हैं हम हेकड़ी निकालेंगे। पुलिस के पास हमने फ़ोन किया था जी, पुलिस हमारे पास नहीं आई पहले, लेकिन पहले उनके पास गई जी। डीसी को टैग किया, कमिश्नर को टैग किया, सबको टैग किया। उसके बाद रिस्पॉन्स ना आने के बावजूद हमें आना पड़ा कमिश्नर मैडम के पास। छेड़खानी करने लग गए, गालियाँ देने लग गए, ढेड़ नहीं क्या पाड़ लेंगे नूस है, गाड़ी गुड़ी घनी गंदी गाली दी थी। 26 जनवरी की कंप्लेंट है, रिसीविंग मिलती है 28 फरवरी को। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें। इस वक्त मेरे पीछे ये परिवार मौजूद है जो लगातार न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, पुलिस चौकी पुलिस थानों के धक्के खाने के लिए मजबूर है। इस वक्त ये लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने दरख्वास्त लगाई कि किस तरीके से इन्हें न्याय मिले। असल में आपको बताते हैं वो विशेष मुद्दा जिस पर लगातार बड़े बड़े संगठनों के द्वारा भी बात कही जाती है। सबसे पहला ख्याल आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बातें तमाम लोगों के द्वारा कही जाती हैं कि आज़ादी के लंबे समय के बाद भी यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हो, गाली गलौज हो, तो फिर सवाल बनता है। और उस पुलिस महकमे के ऊपर जो गरीब व्यक्ति को असल में एक शिकार समझती है, असल में शिकार क्यों समझती है? क्योंकि उनकी गाड़ियों पर बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं कि एक कॉल की दूरी पर। जी हाँ, अंदाज़ा करिए कि एक कॉल की दूरी का मतलब होता है कि तकरीबन 2 से ढाई महीने का समय बीत जाता है और परिवार को न्याय नहीं मिलता। ये वो पीड़ित परिवार जो परासोली गांव का निवासी है, एक महिला के साथ उत्पीड़न किया जाता है, उसे मारपीट की जाती है, लेकिन न्याय देने के लिए असल में कोई सामने नहीं आता है। मैं उनसे बात करूँगा और पूरी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जी, आपका नाम? मैना देवी जी। मैना जी, क्या बात हुई थी, किस तरीके से? बात ये हुई थी जी, मैं न्याय लेने के लिए गई थी जी। न्याय लेने गई तो मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, 2 मोती और परवीन जी। मैं पोट ठाक के वापस आई तो मेरे साथ उन्होंने ललित और लवली दोनों ने मेरी पोट गिराई, मेरे मारने लगा, मेरे चिपट गया, मेरे लत्ते पाड़े, मेरे को गाली दी, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। डेढ़नी को घेर लो, इसको पाड़ो। उसका बाप आ रहा था उधर से, सत्तू राम जी, सत्तू आ रहा था, वो भी चिपट गया जी। इतनी देर में ये बच्चे भागे जी मेरे दोनों छुटवाने के लिए, तो ये भी इनको भी मारने लगे जी। कौन से बेटे हैं आप? मेरे परवीन और मोती जी, मोतीलाल देवर का लड़का है जी, परवीन मेरा खुद का बेटा है जी। परवीन, क्या हुआ था मम्मी के साथ, किस तरह की घटना हुई थी? हम जी पोर्ट ठवाने के लिए गए थे। हम जब वापस माता पोर्ट लेके वापस आ रहे थे तो ललित ने और दीपक ने, लवली नाम उसका वैसे बोलते, लवली, दीपक नाम उसका, तो उसने पोर्ट पाट गिरवा दी और मम्मी के साथ छेड़खानी करने लग गए, गालियाँ देने लग गए, ढेड़ नहीं क्या पाड़ लेंगे नूस है, गाड़ी गुड़ी घनी गंदी गाली दी थी। तो और बाकी फिर उनका सारा कुनबा जो भी जितना भी उनका घर में आदमी है सारा आ गया था। परमानंद चक्कू चाकू लेके, ये कुहाड़ियाँ लेके, बाग हथियार भी लेकर वहाँ पहुँचे। रोड राड जो भी चीज़ होती है, ये भाला भूला सारा किम ठाक लिया था। जयपाल का दोनों बालक, रिसाल का दोनों बालक, सतपाल का एक लड़को, और फिर उनका बाद में मंगत को छोड़ो। ये सारा वहाँ पर पहुँचा था। हमारे साथ मारपीट की, हमारी माता को साथ मारपीट की है। हम बड़ी मुश्किल आता गांव के लोगों ने छुड़वाया, वहाँ से अपने घर भाग गए, पर घर पर आकर पथराव किया है, गाड़ी दी है, खुली चुनौती दी है उनने, भाई घर से बाहर ना निकलन देंगे, जान तो मार देंगे, जान तो मारने की धमकी दी है। उसके बाद मैना जी आप थाने पहुँचे होंगे, क्या पुलिस वालों ने क्या कहा और अभी तक पुलिस वालों ने, हमने फ़ोन किया जी, पुलिस पहले उनके पास गई जी। पहले हमने फ़ोन किया पुलिस के पास, लेकिन पुलिस हमारे पास नहीं आई, पहले उनके पास गई। पुलिस हमारे घर आई तो हमारे घर पे हमला हुआ था जी। पूरा मतलब ईंट भाटे पूरी तरह से बरसा रखे थे। ये खेत की बात थी पहले जो बता रहे थे, यही घर की बात है जी। घर पे आके उन्होंने ईंट भाटे बरसाए, वहाँ पे मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस देख करके फोटो खींच के लेके गई जी। और फिर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस के पास आप लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस वहां तफ्तीश करने के लिए उनके पास पहुंची। पुलिस के पास हमने फ़ोन किया था जी, पुलिस हमारे पास नहीं आई पहले, लेकिन पहले उनके पास गई जी। फिर वे हमारे पास आए जी, उनकी कंप्लेंट लिख के, फिर हमारे लिख के लेके गया जी। हम वहाँ नहीं पहुँचे जी, पुलिस में हमारी कंप्लेंट नहीं हुई थी जी, दूसरे दिन हुई या तीसरे दिन हुई है जी। वे पहले ही करवाया था जी। वहाँ से हमने MLR कटवाई जी, दूसरे दिन मेरी कटी है जी। और फिर वहाँ से खूब ईट बत्तरों से उनने हमारे घर करी है जी। उसके बाद में गुड़गांव एडमिट रही है जी 7 दिन। कितना चोटिल कर दिया? एक हफ्ता तक ये गुड़गांव में एडमिट रही है जी, सरकारी हॉस्टल में जी। कार्रवाई के लिए पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने तो कुछ भी ना कही जी कार्रवाई का माए जी
पुलिस वाले ने सुनो मैं बताऊंगा। पहले गए थाने में जो ये एप्लीकेशन अनकी नहीं ली, कहने लगा इसमें तो ये धारा है, फलान है, ये वो है, इसमें वो लगा रखी कि ना एलिगेशन लगा रखा है, हम नहीं करेंगे, ये तो एसीपी करेंगे, बड़े अधिकारी करेंगे। उसके बाद में हम एसीपी के गए हैं 28 तारीख को, 28 को वहाँ पेश हुए। एसीपी ने 28 की बजाय हम 2 तारीख को दोनों थोक नोटिस हुआ है हमारे पास, दोनों थोक। उनकी तो एफआईआर हो गई, उनको मुकदमा दर्ज। एसीपी का नाम क्या है? हरिंदर कुमार। हरिंदर कुमार। हाँ अच्छा सुनो, उनकी तो एफआईआर कर दी, क्यों जो पैसे दिए ना अपना क्या करे उनका, उनकी एफआईआर हो चुकी है कंप्लीट और इनकी जमानत हो चुकी है और उनका ऊपर ना कोई एफआईआर है ना इनकी ना कोई कहानी है। फिर हमने देखा कि भाई थाना कुछ नहीं करा, थाना में जाकर बोला भाई जाओ एसीपी के गए हम। एसीपी के दे जाकर 2 तारीख ने उसने नोटिस दोनों बुला लिए, दोनों तो वहाँ जाकर इनसे पूछा था, अच्छी करी, कहने लगे वो बोले यार ऐसा नहीं है फलाना, वो हमने धमकाने लागू ना, मेरा कोई दबाव था, उसे पॉलिटिकल दबाव था या कोई उसके पास फ़ोन आया कोई, तो वो मेरे से पूछने लगा, तो तू वहीं था, मेरा वहीं रहन सहन है, वहीं डेली मैं घूमने जाता हूँ और वहीं मेरे सामने ये घेर रखी थी, मेरे सामने झगड़ा हुआ है और पूरा परिवार था, ये 2 बच्चे इनके बस। बाकी ये बात कर कुरा के वो मेरे भी थोड़ी मेरे को दबाने की कोशिश कर लगे एसीपी। मैं तो जो बात है वो करूँगा, चाहे आप कुछ भी करता रहे, मेरी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, मेरे को इनसे लेना ना मेरे को इनसे लेना। हरिंदर कुमार से आप? हरिंदर कुमार से मेरी बात हुई, वो मेरे को धमका हुआ था, लेकिन मैंने बोला मुझे ऐसा घना नहीं देखा, ऐसे हमने कोई जरूरत नहीं है धमकाने की, हम सच में खड़े हैं। आप तो बेमतलब आपको तो क्या दबाव है तो आप जाओ, हमने कोई मतलब नहीं चीज़ है, लेकिन हम सच्चाई पे खड़े हैं। आप इंक्वायरी करो खूब, वो काम पड़ा कितने केस है इनके ऊपर, कितनी कहानियाँ हैं, कम से कम 22 साल से आज मैं देख रहे हैं, इनकी एफआईआर है, सबके नंबर है, सारा कहानी थाना तो पूछो, इनका रिकॉर्ड है सारा, तो इनसे इस किस्म के माना से गाँव में पता करो। लेकिन उन्होंने ये बात ना करी, ये बात आज कई दिन निकल गए, फिर आप एसीपी के यहाँ आए, वो इतने मतलब वो है न ताकतवर, इतने वो है कि भाई उनका मुकाबला ना ये कर सके ना काम कर सके, तो उन्होंने यही काम। आपसे अगर मैं जानने की कोशिश करूं और पूछूं कि क्या सीपी मैडम से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन आपको दिया गया, कब तक कार्रवाई की बात की गई? ये गए थे जी, आप गए थे? जी मैडम के पास गया था जी, हमने कही थी, बोली जी हो जाएगी आपकी कार्रवाई। कब तक हो जाएगी वो आपने पूछा? कब तक, क्या जानकारी? 2 महीने का समय हो गया, आप बता रहे हैं जैसा। नहीं ये कह रहा मेरे को पता ही नहीं था, आज पता लगा है तो मैं कार्रवाई कर रही हूँ ये भी। हाँ जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से कहा गया कि आरोप परिवार का है कि कहीं ना कहीं ऊपर से फ़ोन आया। ये ऊपर से फ़ोन आने का संदेश क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने बराबर ये बात कही है, न्याय की मांग करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, सीपी मैडम से मुलाकात की। अभी तक मिला तो बहुत कुछ है, सिर्फ हाँ आपको बता दें बहुत कुछ का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अब देखने वाली बात यह होगी कि आश्वासन कब तक असल हालत ले पाएगा, असल रूप ले पाएगा, कब तक सच्चाई की तौर पर पूरी कार्रवाई हो पाएगी, तफ्तीश के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या फिर न्याय भी होगा। तमाम बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हैं। मैं इसी बातचीत में आपसे बात करना चाहूँगा, मेरे साथ मोहन खुरानिया मौजूद हैं। क्या किस तरीके से लगता है, क्या जिस तरीके से आज 75 वर्ष होने के बाद भी लगातार जो घटनाएं दलित समुदाय के साथ होती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये एक प्रकार का जहर है, आप ये कह सकते हैं। ये कौन सा जहर है? ये धर्म के नाम पे जहर है, ये जातिवाद के नाम पे जहर है, ये एक दूसरे को बांटने और काटने के नाम पे जहर है। ये उगलता हुआ जहर मैं आपके सामने दिखाता हूँ अभी। ये जो कंप्लेंट है आपके सामने 26/1/2023 की कंप्लेंट है, मतलब 26 जनवरी को इन लोगों के साथ वारदात हुई। इन बहन जी के साथ खुलेआम एक गांव के अंदर 8 से 10 लोग चिपट जाते हैं, इनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की जाती है। ये पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, ये कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद आप क्या बता रही हैं? सूट पाट दिया था इसका दोनों तरफ से। कपड़े भी फाड़ दिए? हाँ जी, कपड़े भी फाड़ने के बावजूद उसके बाद जब ये पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो इनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। 112 पे कॉल ये करते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में जो पार्टी है उन्हीं के नाम से कंप्लेंट दर्ज करके इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की जाती है। फिर उसके बाद में बताया जाता है कि वहाँ पर जो आईओ उस टाइम पे उस कंप्लेंट के अंदर था अशोक, वो इनके लड़के को और इनके देवर को उठा करके लेके जाता है और वो कहता है कि आज देखूंगा मैं तुम्हारी हेकड़ी निकालूंगा। ये पुलिस प्रशासन का रवैया है, वो कहते हैं हम हेकड़ी निकालेंगे। किस चीज़ की हेकड़ी निकालोगे भैया आप
आप मुलाजिम हो और आपका काम है जनता की सेवा करना। आप जो आज हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, खरीदते हैं, उस पैसे के टैक्स से आपको सैलरीज आती है। आप नौकर हो, नौकर की तरह बात करो, ठीक है। मालिक है जनता। जनता को अगर आप प्रताड़ित करने का काम करोगे, प्रताड़ना क्या है? इन्होंने कंप्लेंट की, इनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। कंप्लेंटेंट के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? दूसरी बात, इन्होंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद मैं एसीपी साहब से बात करता हूं। जब मेरे पास इनका कॉल आता है तो एसीपी साहब कहते हैं कि मैं वीआईपी ड्यूटी में हूं, राष्ट्रपति जी आ रही हैं। राष्ट्रपति जी की वीआईपी ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं उनको दोबारा कॉल करता हूं तो वो कहते हैं कि छुट्टी पे हूं, और तीसरी बार कॉल करता हूं तो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद भीम आर्मी पटौदी विधानसभा अध्यक्ष योगेश जी जाकर के इस परिवार के साथ में एसीपी से मिलने का काम करते हैं। तो एसीपी हरिंदर जी उनको कहते हैं कि भाई तू कौन है? ये विटनेस है, इनको जान से मारने की धमकी दी है उन लोगों ने, ठीक है। उसके बावजूद प्रशासन का ये रवैया है। एसीपी साहब इनको ये कहते हैं कि भाई तू तो झूठी गवाही दे रहा है, और ये कहते हैं कि भाई तेरे को मार भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि समझौता कर लें। उनके किस बात का समझौता? आप यहाँ पे बिचौलिए बैठे हो क्या समझौता करवाने के लिए? आप प्रशासन में आए हो, आप एसीपी हो, आपको अपॉइंट किया गया है। किस लिए अपॉइंट किया गया है? कि आप कार्रवाई करें। मैं एसीपी साहब को चेतावनी देना चाहता हूं, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गुड़गांव होने के नाते, कि प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाए। और जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो आज हम कमिश्नर मैडम से आकर के मिले हैं। कमिश्नर मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि इस कंप्लेंट पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने के बाद रिसीविंग देते हैं। देखिए 26 जनवरी की कंप्लेंट है, रिसीविंग मिलती है 28 फरवरी को, 28/2/2023 को। 1 महीना लग जाता है रिसीविंग देने में, और रिसीविंग देने के बाद भी मैं ट्विटर पे डालता हूँ, ट्विटर पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। डीसी को टैग किया, कमिश्नर को टैग किया, सबको टैग किया, उसके बाद रेस्पॉन्स ना आने के बावजूद हमें आना पड़ा कमिश्नर मैडम के पास। आज हमें कमिश्नर मैडम ने आश्वासन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कमिश्नर मैडम से और प्रशासन से कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, इनकी एफआईआर रजिस्टर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि भीम आर्मी इतना दम रखती है कि अपने लोगों को, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए इस कमिश्नर ऑफिस के सामने जाम भी कर सकती है, और कमिश्नर ऑफिस को भी जाम कर सकती है। और उसके बाद में एसीपी साहब हरिंदर को हम देख लेंगे वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये मेरी खुली चेतावनी है एज ए जिला अध्यक्ष भीम आर्मी होने के नाते। अब ऐसे में सवाल इस बात का खड़ा होता है कि किस तरीके से जो सीपी मैडम से मुलाकात हुई, इस आश्वासन का क्या होगा। लगातार इसकी अपडेट मैं आपको पहुंचाता रहूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देखिए कि जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, कि क्यों इंसाफ की गुहार लगाने वाले ये पीड़ित परिवार, ये गरीब परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। क्योंकि एक ऐसा परिवार नहीं है, हज़ारों और लाखों और करोड़ों की संख्या में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ समस्या जस की तस रहती है। तमाम वो बड़े सवाल खड़े होते हैं। लगातार मेरे साथ देखते रहिए आप वॉइस ऑफ वॉरियर। धन्यवाद।